डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दें कि जीएस मास्टर का अपना ऐप बन गया है। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये उसका लोगो है। इस पर आज ही 72वीं बीपीएससी के लिए होमवर्क सीरीज वाला, जिसमें पीडीएफ भी होगा, और साथ ही फुल प्रैक्टिस सेट वाला जो बाइलिंगुअल भी होगा, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। दोनों कोर्स आज ही लॉन्च हुआ है। आप जाकर उसे देख सकते हैं। अगर ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए सूचना यह है कि आपका टेलीग्राम 22 तारीख तक टेम्परेरीली बैन है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। 22 तारीख को ओपन हो जाएगा, ऐसी हम सभी की आशा है। तब तक आपके यूट्यूब पर आपका कंटेंट आएगा। आपका जो टॉपिक्स है वो सारा का सारा हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। फ्री वाला भी चल रहा है, पेड वाला भी चल रहा है। हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। कल से आप तैयार रहिएगा। हाँ, जो प्रैक्टिस सेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनका ऐप पर ही आएगा या टेलीग्राम पर ही आएगा। तो ऐप पर तो चल रहा है, टेलीग्राम वाले 22 तारीख तक, जो प्रैक्टिस सेट वाले हैं 22 तारीख तक आपको वेट करना होगा। सीडीपीओ को लेकर एक वीडियो हमारा आया था, जिसके बाद आपके इतने प्रश्न आए कि इस पर एक सप्लीमेंट्री वीडियो नीडेड हो गया। सीडीपीओ का एग्जामिनेशन अब हर साल नहीं होता। हाँ, हर साल होता है दूसरे संदर्भों में। अब सीडीपीओ का एग्जामिनेशन बीपीएससी के साथ होता है। पहले अलग अलग होता था और 300 सीटें होती थी। अब सीडीपीओ का एग्जामिनेशन, जिसमें केवल 20 सीटें होती हैं, 20-25 सीटें, 2-3 सालों से यही हो रहा है। अब ये बीपीएससी के साथ होता है, जिसमें इस साल जिसका फॉर्म भरा जा चुका है, अब फॉर्म नहीं किसी का भरा जाएगा, फॉर्म भरा जा चुका है। ये एग्जामिनेशन बीपीएससी के साथ 72वीं बीपीएससी के साथ होगा, जिसमें केवल 20 सीटें हैं, जिसमें 6 छात्राओं के लिए। पहले जब 300, 250 सीटें होती थीं, तब केवल छात्राओं के लिए ये एग्जामिनेशन होता था और बड़ा ही शानदार पोस्ट था। लेकिन बाद में ये छात्र छात्राओं दोनों के लिए होने लगा और अब हर साल हालांकि ये परीक्षा होती है, लेकिन सीटों की संख्या बहुत घट गई है। इस एग्जामिनेशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचना थी, जिसको लेकर आप में बहुत क्यूरियोसिटी जगी, वो ये था कि सरकार ने इसकी नियमावली, जो सीडीपीओ की नियमावली है, उसमें कुछ बदलाव किया है। और बदलाव ये किया है कि पहले जो प्रमोशन से 25% सीटें भरी जाती थी, अब वो प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा भरी जाएगी। यानी ओपन टेस्ट होगा। लगभग 136 सीटें ऐसी हैं जिसके लिए हो सकता है अब गवर्नमेंट इसकी वैकेंसी निकाले और अलग से एग्जामिनेशन हो। इस साल संभावनाएं तो लगभग नहीं है। 136 सीटें हैं। सरकार ने कहा कि अब प्रमोशन से नहीं, बल्कि इसके लिए ओपन प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होगी और उसके द्वारा इसकी सीटें भरी जाएंगी। अब लेकिन इस साल संभावनाएं कम है। मानकर चलिए कि नेक्स्ट ईयर या तो इसका एकदम अलग से एग्जामिनेशन हो या बीपीएससी के साथ हो। कुल मिलाकर सीटों की संख्या अच्छी होगी। तो सीडीपीओ को लेकर जो आपके अंदर क्रेज है, जिज्ञासा है, उसके लिए इस साल संभावनाएं कम है। अगर सीडीपीओ को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस एग्जामिनेशन को निकाल के ऑफिसर बनना चाहते हैं या चाहती हैं हमारी छात्राएं, तो तैयारी करते रहिए। मौके मिलते रहते हैं। देखिए, 72वीं बीपीएससी का एग्जामिनेशन जुलाई में होने जा रहा है। एक साल कैसे निकल गया पता नहीं चला। सितंबर में एग्जामिनेशन हुआ था 71वीं का, कितना जल्दी समय निकल गया। जुलाई आ जाएगा, 1 महीने के बाद, 35 दिनों के बाद। अब 72वीं बीपीएससी का भी पीटी एग्जामिनेशन हो जाएगा और उसके साथ साथ सीडीपीओ का भी एग्जामिनेशन होगा। समय निकलता जाता है, तो छात्राएं विशेषकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होती हैं। तो सीडीपीओ अगर आप निकालना चाहती हैं, इस एग्जामिनेशन के द्वारा अधिकारी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अफसर बनना चाहते हैं, तैयारी करते रहिए। वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास समय ही नहीं बचता है पढ़ने के लिए, तो उन्हें तो साल भर पढ़ना चाहिए। हर दिन 2 ही घंटा, 1 ही घंटा निकालिए। अगर अगले साल परीक्षा होगी तो 1 घंटा निकालिए। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग इस साल बीपीएससी का 72वीं भी दे रहे होंगे और बहुत सारे लोग सीडीपीओ दे रहे होंगे। और एक और महिलाओं के लिए बिल्कुल स्पेशलाइज्ड पोस्ट आया है, जो इस बार बीपीएससी के वैकेंसी के साथ आया है। की परीक्षाएं आप सभी दे रहे होंगे, तो पढ़ते रहिए। वैकेंसी आती रहती है। इस बात को आप सभी परीक्षा होने के बाद भूल जाते हैं। 2, 4, 5 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। देखिए, 72वीं बीपीएससी के लिए हमने कितने कोर्सेज चलाए और जैसे ही 72वीं की सूचना आने लगी, हमने तब से ही जनवरी से स्टार्ट लिया था। कितने बैचेस निकल गए, कितने छात्राओं ने कोर्स समाप्त करके रिवीजन किया, अभी भी लगे हुए हैं बहुत सारे लोग। आज भी एक कोर्स आया है 35 दिनों का ऐप पर, जीएस मास्टर के ऐप पर। तो ये सब चलता रहता है। आप अपनी तैयारियों को रोक देते हैं या रोक देती हैं, या अपनी दिनचर्या में बिजी हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी कमी है, जो आपको एग्जामिनेशन के समय दबाव बना देती है और कई बार परीक्षा नहीं निकलता है ना। तो पढ़ते रहिए। वैकेंसी तो आएगी, निश्चित रूप से आएगी। मेरे हिसाब से अब ये नेक्स्ट ईयर आएगा। सीडीपीओ की वैकेंसी अब नेक्स्ट ईयर आएगा, बीपीएससी के साथ आए या सेपरेट आए, अच्छी वैकेंसी आएगी। थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। साल भर वैसे भी परीक्षाएं चलती रहती हैं, वैसे भी थोड़ी बहुत पढ़ाई में रुचि आपकी जगी रहनी चाहिए, पढ़ाई होते रहना चाहिए। तो सीडीपीओ को लेकर अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इसका सिलेबस सर क्या होगा, क्या नहीं होगा। पीटी में तो सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीटी में बीपीएससी के एग्जामिनेशन के साथ होगा, सेम होगा। मेंस में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। एक बड़ा अंतर यह है कि इसका जो मेंस का एग्जामिनेशन सीडीपीओ का होता है, 2 बड़ा अंतर है। एक बड़ा अंतर यह है कि अगर सिविल सर्विसेज की परीक्षा होगी तो उसमें एसे का पेपर भी होता है मेंस में, लेकिन सीडीपीओ का होगा तो उसमें एसे का पेपर नहीं होगा। तो कहें थोड़ी बहुत राहत की बात है,
लेकिन एक थोड़ा स्पेशलाइज्ड इसमें पक्ष है, और वो है केवल 4 पेपर्स में ही इसके एग्जामिनेशन, इसकी मुख्य परीक्षा आप दे सकते हैं, और वो है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, LSW और होम साइंस। ग्रेजुएशन किसी भी विषय से हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, लेकिन मेंस आपको इसमें से किसी एक पेपर को लेकर के देना होगा, और ऐसे नहीं होगा। GS पेपर 1, पेपर 2 होगा, और साथ में एक पेपर ये होगा, इसका होगा, जो 4 पेपर हमने आपको गिनाया। इनको मिलाकर और फिर इंटरव्यू होता है 120 मार्क्स का, और उससे आपकी रैंकिंग बनती है। तो ये बात समझिए। सिलेबस अगर बोल रहे हैं तो मार्केट से सिलेबस ले लीजिए, छोड़िए ना मार्केट से, इंटरनेट पे सब उपलब्ध है। CDPO का एग्जामिनेशन हर राज्य में होता है, तो बिहार CDPO करके आप सर्च कीजिए, उसमें सिलेबस आ जाएगा, सिलेबस ऑफ बिहार CDPO आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। कोई बहुत बड़ा सिलेबस भी इसका नहीं है। होम साइंस तो बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन होम साइंस रखने वाले याद रखिएगा, किताबें इसके मार्केट में नहीं मिलती। जब मुख्य परीक्षा होता है तो हेल्पिंग बुक्स नहीं मिलता है होम साइंस जैसे विषय का। बाकी 3 विषय LSW का सबसे आसान मिलता है, बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएगी, बहुत सारा गाइडेंस मिल जाएगा, बहुत सारे टीचर का, यूट्यूबर का, बहुत सारे यूट्यूब पर टीचर पढ़ा रहे हैं। LSW सबसे आसान होता है, सबसे इजीली अवेलेबल होता है। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी भी ठीक ठाक है, मार्केट में किताबें मिल जाती हैं। तो ये सारे इसके पक्ष विपक्ष हैं, समझ कर तैयारी कीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा, PT BPSC की तरह होता है, लेकिन मेंस में ऐसे नहीं होगा CDPO में, लेकिन 4 केवल विषय होगा, उसी में से कोई एक विषय आपको चुनना होगा, और इसके लिए आपको ग्रेजुएशन किसी भी विषय में हो, इसकी कोई बाध्यता नहीं। किसी भी विषय में सिंपल ग्रेजुएट, सिंपल पास आपका होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।